नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज की एक नई वीडियो और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हरियाणा जीके से रिलेटेड हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, जो कि इनमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इनमें से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले दिया है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इनके प्लेस आते हैं कि ये उद्यान कहाँ पर है या वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये गुड़गांव में है, गुरुग्राम में। ठीक है। सेकंड नंबर पे ये इंपॉर्टेंट है भाई, कालेश्वर वाला बहुत बार आता है, बहुत बार। कालेश्वर वाला बहुत बार आता है। ठीक है, कालेश्वर वाला है कहाँ पर? यमुनानगर में। ठीक है, यमुनानगर में। ठीक है भाई। तो इसे देखो, इस तरीके से देख सकते हैं कि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि यमुना के पास जितने भी नगर होते हैं, यमुना के आसपास, वहाँ धुंध छाई रहती है। ठीक है, सर्दियों में देखते हैं काफ़ी धुंध छाई रहती है। तो उसमें से जो पानी में से भाप उठती है, उसकी वजह से होता है। तो यमुना के आसपास जो जितने भी नगर होते हैं, वो मतलब काला धुआं धुआं उनमें रहता है। ठीक है, इस तरीके से कालेश्वर, इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, फिर वन्य जीव अभ्यारण्य दिए हुए हैं। सबसे पहले कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी यमुनानगर में है, सेम है। कालेश्वर नाम है तो यमुनानगर, यमुना के आसपास का जो नगर है वो उनमें काला काला रहता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये है पंचकुला में। ठीक है, तो कनेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, वीर शिकार करने कहाँ जाएंगे? जहाँ पंचकुला है, पंचकुला लिखा है, लेकिन हम इसे पाँच किला लिख सकते हैं, पंचकिला। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, वीर शिकार करने कहाँ जाएंगे? पाँच किला में। ठीक है। फिर है नेक्स्ट छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। तो छिलछिला को देखो कैसे कर, छिलना मतलब छिलछिला, छिल गए किसमें? कुरुक्षेत्र के युद्ध में। ठीक है, लोग बाग काफ़ी, जब युद्ध हुआ था महाभारत वाला, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो काफ़ी लोग क्या हो गए थे? छिलछिला गए थे, मतलब छिल गए थे। ठीक है, क्योंकि लड़ाइयाँ हुई थी वहाँ पे तलवारों से और काफ़ी सारे उनसे। तो इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, छिल गए थे लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में। नाहार वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये कह रहा है नहार, नेहार मीन्स ये कह रहा है कि हारना नहीं है, नेहार। ठीक है, हारना नहीं है। और बाड़ी दोस्त को कहते हैं। ठीक है, दोस्त को, फ्रेंड को देहाती लैंग्वेज में बाड़ी कह देते हैं, दोस्त, बाड़ी या कुछ भी ऐसे। तो नहीं हारना है, न हार। ठीक है, बाड़ी मतलब दोस्त, दोस्त को नहीं हारने देना, इस तरीके से। नेक्स्ट है अबूब शहर। ठीक है, अबूब शहर को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि देखो, इस तरीके से कर सकते हैं कि तो कर लेगा। तो अबूब शहर को देखो इस तरीके से कर सकते हैं, अबू मीन्स अब्बू कह दें या कुछ भी, मतलब इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अब्बू का जो शहर है उसमें क्या है? मतलब रहने में बहुत आनंद आता है, उसमें क्या है? रस ही रस है, रसा रस, सिरसा, इस तरीके से। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो ये झज्जर है, इसको याद कर लेना। खपरवास, ये भी झज्जर है। ठीक है, जिसमें वास वास आए दोनों में, वो कौन से हैं? झज्जर में है दोनों। ठीक है, भिंडावास और खपरवास कहाँ है? झज्जर में। खौल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य, खौल ही। ठीक है, ये पंचकुला में है तुम्हारा। खौल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य जो है पंचकुला में है। इस तरीके से इन्हें याद कर लोगे। देखो, कुछ को कनेक्ट कर लीजिए और कुछ को एक आधा फिर जो रह जाएंगे वो तो अपने आप याद होंगे। जिनमें वास वास है वो झज्जर में है, खौली रहतान को याद कर लो, पंचकुला में है। ठीक है, और ये कालेश्वर मैंने बता दिया तुम्हें, यमुनानगर, वीर शिकारगढ़ का बता दिया, पंचकिला में 5 किला हैं, उसमें वीर शिकार करने जाएंगे। छिलछिला कुरुक्षेत्र में। हारना नहीं है जिसको, वो अपने दोस्त को नहीं हारने देता। अबू के शहर में क्या है? रस ही रस है। इस तरीके से इनको कनेक्ट करके याद कर लोगे आराम से।
और हमें कनेक्ट ही करना है, क्योंकि पेपर में आता है 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें हमें कन्फ्यूजन हो जाता है और हमारे दिमाग में मतलब उसका कनेक्शन है कि हम कैसे पहचान करें, तो इजीली आराम से पहचान पाओगे। फिर यहाँ थोड़े कुछ और अन्य संरक्षण रिजर्व भी और दिए हुए हैं। वीरवाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, वन्य अभ्यारण्य, ये कहाँ है, जींद में है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, कैथल कुरुक्षेत्र में। सरस्वती वाला पूछा जाता है बहुत, इसको याद रखेंगे। हिरन उद्यान कहाँ है, हिसार रोहतक में। महम हिरन उद्यान ये रोहतक में। हिरन उद्यान ये ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट है नहीं ना, ये इम्पोर्टेंट है, इनमें से ये दोनों इम्पोर्टेंट है ऊपर वाले, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सरस्वती वाला है, ठीक है। कैथल और कुरुक्षेत्र याद रखेंगे, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर नेक्स्ट दिए हमारे प्रजनन केंद्र, ठीक है। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ है, ये पिंजौर पंचकुला में है। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ है, पिंजौर पंचकुला में। फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ है, मोरनी पंचकुला में है। चिंकारा प्रजनन केंद्र, इंपॉर्टेंट है भाई ये सारे ही, इनको एकदम बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना, तो इनको दिमाग में एकदम से फिट कर लेना। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ है, पिंजौर पंचकुला में है। फीसेंट प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी में है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है, पिंजौर पंचकुला में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है, भौर सैदान में, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। ठीक है भाई, इस तरीके से इनको याद कर सकते हो। और देखो 3, गिद्ध वाला, फीसेंट वाला और रेड जंगल फाउल वाला, ये तीनों पंचकुला में है, और भिवानी में चिंकारा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो मात्रा से भी कनेक्ट कर सकते हो। देखो आगे छोटी की मात्रा इसमें है, चिंकारा, ठीक है, और ये भिवानी, ठीक है। इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हो। और देखो मगरमच्छ, इसको भी कनेक्ट कर लेना, ठीक है। 1-2 को इनमें से कनेक्ट कर लो, बाकी अपना आप हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से इनको कनेक्ट करके याद करो। तो इस तरीके से यहाँ याद रखेंगे जो मैंने पहले कराए हैं। और देखो यहाँ और भी देख सकते हैं राज्य के वन्यजीव प्रजनन केंद्र, और यहाँ देख सकते हैं मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है, झाबुआ रेवाड़ी में है, ठीक है। मोर और प्रजनन चिंकारा का, ठीक है, ये कहाँ है, झाबुआ रेवाड़ी में है प्रजनन केंद्र, याद रखना। फिर रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में है। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ है, पिंजौर में है। फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ है, मोरनी पंचकुला में है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये पिंजौर और ये पंचकुला मोरनी। फीसेंट और चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ है, ये मोरनी पंचकुला में है, ये भी याद रखना। फिर चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ दे रखा है, मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो झाबुआ रेवाड़ी में है, और खाली चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो कैरू भिवानी में है, ठीक है। खाली चिंकारा प्रजनन केंद्र अगर पूछा जाए तो कैरू भिवानी में होगा। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है, भौर सैदान कुरुक्षेत्र में, ठीक है, भौर सैदान कुरुक्षेत्र में है। और नेक्स्ट अगर हम देखें, हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र कहाँ है, बसंतौर यमुनानगर में है। राज्य का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ये कहाँ है, सिरसा में है, ठीक है। बाकी और ज़्यादा इतने कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। सोर्स प्रजनन ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कुरुक्षेत्र में है। गौरैया प्रजनन केंद्र पिंजौर में है। काला तीतर ये वाला एक इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। एक हाथी वाला यमुनानगर में है, और काला तीतर प्रजनन संरक्षण केंद्र का है, पीपली कुरुक्षेत्र में है। हॉग डियर प्रजनन व संरक्षण केंद्र कहाँ है, पलवल में। तो इनको एक बार यहाँ से नज़र मार लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ दिए हैं। हॉग डियर प्रजनन केंद्र कहाँ है, ये पलवल में है। और काला तीतर प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ है, पीपली कुरुक्षेत्र में है।